हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपोर मित्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने जो जेके बैंक की सीरीज़ स्टार्ट की है आप लोगों के साथ, ऑनलाइन प्रिपरेशन जेके बैंक जॉब्स विद करियर सक्सेस, उसी के रिलेटेड आप लोगों से आज डिस्कशन करेंगे हम रिगार्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं मेरे साथ और आप बताएं आप जेके बैंक पीओ या जेके बैंक एसोसिएट किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम आपसे शेयर करेंगे कि जेके बैंक के जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं उसमें इंग्लिश के क्या टॉपिक्स आए हैं, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे बैंक एसोसिएट का एग्जाम हो, चाहे वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हो, चाहे वो 2014 की रिक्रूटमेंट हो या 2018 की रिक्रूटमेंट। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है या पिछली बार एग्जाम नहीं दे पाए, या अगर आपने एग्जाम दिया था प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आपने नहीं दिया था। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, करियर सक्सेस जम्मू। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, राइट, इसमें हम दोनों डिस्कस करेंगे बैंकिंग एसोसिएट की और प्रोबेशनरी ऑफिसर की। फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है, प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है, प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही आपको प्रॉपरली बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आज तक क्या आया है और आपके एग्ज़ाम में इन फ्यूचर क्या आ सकता है विद ए लिटिल मॉडिफिकेशन, राइट। जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन की। आप में से अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, पार्ट 1 का लिंक आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने बात की थी रीजनिंग की। कल जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने बात की थी मैथ की, और आज हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट था, राइट, उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का 4th क्लास है, 4th सेशन जो आज का हमारा है, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बड़े सारे बच्चे इंग्लिश सेक्शन में गलती करते हैं, वो है गैस वर्क। गैस वर्क का मतलब हो गया तुक्का लगाना, कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो अपनी मर्जी से जो मन में आया उसको टिक कर दिया। आप सब जानते हैं जब से जेके बैंक का जो पीओ एसोसिएट का एग्ज़ाम है, सेक्शनल टाइमिंग है, इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी जैसा कि पिछली बार था, राइट। और अगर नहीं भी आती तो वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा, बट इट हार्डली मैटर्स। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेक्शन की वेटेज है 30 मार्क्स है फॉर इंग्लिश, 35 फॉर मैथ्स, 35 फॉर रीजनिंग। वो तो आपको अंडरस्टूड है क्योंकि अभी इंटरव्यू में भी आपने चेयरमैन सर ने आपको ये भी बताया कि सिलेबस एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट विल बी सेम। तो आप उसी को मान के चलिए सेम पैटर्न पे आपका पेपर होगा, राइट। अब देखिए होता क्या है, सेक्शनल टाइमिंग में आपके पास जो इंग्लिश सेक्शन का टाइम होगा, मैथ्स का टाइम होगा 20 मिनट्स, रीजनिंग का टाइम होगा 20 मिनट्स, इंग्लिश का टाइम होगा 20 मिनट्स, राइट। लेकिन 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 35। रीजनिंग के कितने करने हैं? 35। इंग्लिश ही इकलौती ऐसी सेक्शन है जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओनली 30 क्वेश्चंस, ओनली 30 क्वेश्चन, राइट। और आप सब जानते हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में आप सभी को पता है कि अगर आपको कंसेप्ट आता है, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको उसका शॉर्टकट वगैरह आता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपको फालतू ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंग्लिश में क्या है, ना आपका कोई फॉर्मूला है ना आपका कोई शॉर्टकट है। अगर आपको ग्रामर्स के रूल्स अच्छे से पता है, पेपर में रूल नहीं पूछेंगे आपसे, उसकी एप्लीकेशन पूछेंगे, राइट। आप डेली बेसिस पे अगर रीडिंग करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप कंटेंट पढ़ते हैं, राइट, तो आपके लिए इंग्लिश तैयार करना बहुत आसान है। क्यों? आपकी रीडिंग हैबिट बनी हुई है, और जितना इंग्लिश आप रीडिंग हैबिट से सीख सकते हैं कोई भी किताब आपको वैसी नहीं सिखा सकती। बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे खासकर इंग्लिश के बारे में कि सर हमारी इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, हमने स्कूल टाइमिंग में प्रॉपर अच्छे से नहीं स्टडी की है
उस केस में हम फिर हम कैसे तैयारी करें। फ्रेंड्स देखिए, आपकी बात कुछ हद तक सही भी है, एक बेसिक होना इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, खासकर एसोसिएट एग्ज़ाम, बैंक एसोसिएट और पीओ की, इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस आपको आने वाला है पेपर में, दैट इज़ बेसिकली क्वाइट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब हो गया आपको जो पेपर में पढ़ के जाना है। आज मैं आपको यहाँ 6 से 7 टॉपिक्स लिखने वाला हूँ, यही आपके पिछले एसोसिएट के पेपर में आए हैं, यही आपके पीओ के पेपर में आए हैं, यही आपके रिलेशनशिप एग्जेक्टिव 2014 में आए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा किस एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक कम नंबर का आ रहा है, कितने ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कोशिश करता हूँ मिटा दूँ, ताकि आप लोग प्रॉपर आप बोर्ड देख पाएँ अच्छे से। कुछ बच्चे जो थोड़ा फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, जहाँ इंटरनेट वगैरह आपको अगर इजीली नहीं एक्सेस हो रहा, हमारी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लाइव क्लासेस, लाइव बैच, ऑनलाइन कोचिंग ऑलरेडी चल रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं हमारी वीडियोस। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप देखें, कोशिश करें कि आप और कोई उस टाइप पे एप्लीकेशन ना यूज़ करें और प्रॉपरली यहाँ पे फोकस करें। देखिए, इंग्लिश सेक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक, अब आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका पेपर पीओ का है या कलर का है। सबसे पहला जो टॉपिक आपने पढ़ना है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम आरसी भी बोलते हैं। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर हम पीओ की बात करें और एसोसिएट की बात करें अलग अलग से, जो आपको बड़ा इसमें इंटरेस्ट है कि हम कौन सा टॉपिक किसमें आएगा, सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी बैंकिंग का एग्जाम होता है वहाँ आपको सब्जेक्ट्स का नाम दिखता है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग एंड इंग्लिश। वहाँ कहीं टॉपिक नहीं लिखे होते। टॉपिक कहाँ से आते हैं? जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, और वो हम आपको यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। पीओ की अगर मैं बात करूँ, टोटल मार्क्स कितने हैं दोनों के? फ्रेंड्स देखिए, 30 मार्क्स। और अगर पीओ की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो वेटेज है, इट कैन बी, मैंने आपको क्या बोला, 10 तो आने ही आने हैं, 30 में से 10 नंबर इसी के हैं मिनिमम, ये मिनिमम है। इट कैन बी अप टू 15 to 18 क्वेश्चंस, 20 तक भी जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेपर में ये भी आना है, ये भी आना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ एग्जाम्स में, कुछ शिफ्ट्स में 4-4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं, 5-5 नंबर के छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं, राइट, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। और एसोसिएट में यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 10, मैक्सिमम अप टू 15। इसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 20-22 क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो पहला टॉपिक आपको क्या मिल गया पढ़ने वाला? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। लेकिन जब आप इसकी तैयारी करें, कोशिश करें डेली एक कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर सॉल्व करें। घर पे 1 से 2 कॉम्प्रीहेंशन आप ज़रूर सॉल्व करें, हम आपको इसका कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे, राइट। दूसरा, सेकंड टॉपिक है आपका एरर डिटेक्शन। फ्रेंड्स देखिए, एरर डिटेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें एक पार्ट आ जाता है आपका ग्रामेटिकल एरर, राइट। आपको अगर इसके 5 से 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 to 10 भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क होगा। आप ये मत देखो कि इसका सिलेबस सेम है, आप ये देखो इसका डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन आपको पीओ में मिले, लेकिन एसोसिएट में आपको 5 मिले। इट कैन बी इंटरचेंज, डिपेंड करता है पैटर्न क्या है उस साल एग्ज़ाम का। इसलिए एरर डिटेक्शन 2 तरीके से पढ़ना आपको। एक है आपका ग्रामेटिकल एरर और दूसरा है आपके इसमें स्पेलिंग एरर्स पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि एक फ्रेजेस के पार्ट्स में फ्रेजेस आपको देंगे 4-5 पार्ट्स में, और बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी फ्रेज प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रही सेंटेंस में। तो किसी तरह से भी आपको ये चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फिलर्स, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स। फ्रेंड्स मेरी ये सजेशन होगी आप डबल फिलर्स पे ज़्यादा फोकस करें। कारण क्या है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि सिंगल फिलर्स अगर आते हैं तो दैट इज़ वेरी इजी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डबल फिलर्स अगर आपके आते हैं तो आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। वो पास्ट में बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसके हिसाब से आपको फिलर वहाँ पे डालना पड़ता है कि उसकी पास्ट फॉर्म डालनी है, प्रेजेंट डालना है या फ्यूचर फॉर्म। इसलिए जब आप प्रॉपर प्रिपरेशन करें, पहले सिंगल फिलर से शुरू करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा कोशिश करें डबल फिलर्स की, क्योंकि आप ऐसे भी कर लोगे इजीली।
अगर आप थोड़ी रीडिंग हैबिट भी अच्छी है ना, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें आप फंस जाओगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे आजकल आप देखोगे डबल फिलर्स में क्या होगा, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑप्शन 5 होंगे, एक ऑप्शन में 2 पार्ट्स ए और बी। कई बार ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन का पहला वर्ड सेम होगा, दूसरा चेंज होगा, तो वो उसी से निकलेगा जिसको टेंस का प्रॉपर पता होगा कि सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। तो इसकी जो वेटेज है 5 to 7 या 5 to 8 मार्क्स, इसमें आप कोशिश करिएगा सभी टॉपिक्स आप इंक्लूड करें ताकि आपकी एक इन डेप्थ तैयारी हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स 2014 का जो पेपर था 2014 RE, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 110-120 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, जिसमें आपकी 2-3 स्टेजेस में वैकेंसीज फिल की गई थी, क्योंकि शुरू में बताई नहीं थी वैकेंसीज। शुरू में PO रिलेशनशिप एग्जेक्टिव लगाए गए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1200 के आसपास क्लर्क्स की भी रिक्रूटमेंट हुई। तो आप ये मान के चलिए कि ये चीज़ें आपको पेपर में जो आई थी वही मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। RE के केस में क्लोज टेस्ट जो था, इंग्लिश में एक आपका टॉपिक है क्लोज टेस्ट, जो कि आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया जाता है। एक पैराग्राफ आएगा, उसमें मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और उस टाइम ये 10 नंबर का आया था 30 में से। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन करो 15 नंबर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या 10 नंबर इधर से थे, 10 नंबर इसके थे, कितने हो गए 20, और 10 नंबर जो बचे थे एरर डिटेक्शन वगैरह, ग्रामेटिकल एरर, इस तरह के क्वेश्चन है, राइट। तो अगर ये आपको क्लोज टेस्ट आ जाता है, इट इज़ वेरी इजी, 10 में से ईजिली 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे भी ब्लैंक से फिल करने हैं। आपको 5-5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो सिंगल पैराग्राफ होगा, उसके बेसिस पे आपको 10 ब्लैंक्स होंगे उस पूरे पैराग्राफ में, और हर ब्लैंक के लिए 5-5 ऑप्शंस दिए होंगे। तो आप में से स्टूडेंट्स को वहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फिट बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको फिल करेंगे। तो ये थी बात फ्रेंड्स हमारे जो ज़्यादातर कॉमन टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न क्या है, इसके अलावा भी और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो मैं आपसे PDF में शेयर कर दूंगा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेटेस्ट पैटर्न में फ्रेंड्स क्या है, आजकल मैच द फॉलोइंग टाइप आ रही है आपके एग्जाम में। या आपके पिछले साल 2019 में जो 2018 का रिक्रूटमेंट था, उसमें ये स्पेसिफिकली टॉपिक पूछा गया था। अगर आप PO के पेपर की बात करो, ये मेंस में भी आपको आ सकता है, इसलिए इस पे अच्छे से फोकस करिएगा। और आप लोगों को बहुत सारा, आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस इसके मिलेंगे कहीं पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी टीम से कह के कि आपको इसका एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करें विद सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दोबारा से टॉपिक्स फिर से बता देता हूँ, ताकि अब ये हमारी सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो का मतलब हो गया कि इंग्लिश मैथ्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक्स के बारे में रीजनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, और दिस वाज द लास्ट क्या आपकी इंग्लिश सेक्शन। तो अब मैं फाइनली आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यहाँ बनवा रहा हूँ जो आपको पढ़नी है। अभी हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे मुझे पढ़ना क्या है, राइट। देखिए सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम RCB बोलते हैं, जिसको हम RCB बोलते हैं, राइट। दूसरा फर्स्ट टॉपिक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी वेटेज कवर करेगा 30 में से मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, 18-20 तक भी जा सकता है, राइट। दूसरा पैराजम्बल्स, फ्रेंड्स पिछली बार भी ये देखने को मिला, 2014 की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही सिंपल सा पैराजम्बल का मतलब होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपको 5 से 6 सेंटेंसेस दिए होंगे जंबल करके, आगे पीछे करके, आपको मीनिंग के हिसाब से, उनके टेंस के हिसाब से ऑब्जर्व करना है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, किस वर्ड से आपको लगता है कि इसकी बात पहले हुई होगी बाद में, उस तरह से इसको फिट करते हैं, राइट। तो ये 6 से 8 क्वेश्चन आपके इजीली बनते हैं। बट बड़ी बार क्या होता है, ये टॉपिक किसी शिफ्ट में आता है और किसी शिफ्ट में नहीं आता है। जैसे हम मैथ और रीजनिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी शिफ्ट में साइलोगिज्म आ जाता है, किसी में कोडिंग डिकोडिंग, तो इट कैन बी वैरिड, राइट। उसके बाद इसका दूसरा नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी है।
राइट। उसके बाद क्लोज टेस्ट। फ्रेंड्स एक चीज़ हो रहा है, बड़ी देर से आप कह सकते हो विद इन पिछले साल से क्लोज टेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं क्लोज टेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन वही बात हो गई, जो कभी आया है अगर पेपर में हम छोड़ नहीं सकते उसको। और ये ऐसा टॉपिक है 1-2 नंबर का नहीं आता, आएगा तो सीधे कितने लाएगा साथ में, 5 से 10 नंबर, मिनिमम 5 to 10, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बन गया एरर डिटेक्शन, राइट। उसके बाद बन गया आपका स्पेलिंग एरर्स। कुछ टॉपिक आपके वोकैबुलरी बेस्ड हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको एंटोनियम सिनोनियम्स का टॉपिक पूछते हैं, राइट। वो आपको तभी आएगा जब आपने वोकैब अच्छे से पढ़ा होगा। और इसमें कोशिश करें रोज़ के 15 से 20 वर्ड, 15-20 वर्ड नहीं भी अगर आप कर सकते हैं, मिनिमम 10 to 15 वर्ड्स आप डेली बेसिस पे नए वर्ड्स पढ़ें, उनका मीनिंग पढ़ें। जो डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू ऐप हो या बड़ी जो भी इंडियन एक्सप्रेस हो, उनकी लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश की, तो वो आप अच्छे से पढ़ें। वहाँ से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड आपको नहीं समझ आएगा, आप उसका मीनिंग ढूंढें डिक्शनरी में, ऐसे आप नए नए वर्ड सीखेंगे, राइट। तो 10 से 20 वर्ड्स आप टारगेट बना लें रोज़ का। अभी पेपर में बहुत टाइम है, राइट, तो ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पेपर से 10 दिन पहले अगर हम वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, वो नहीं हो सकता, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डन, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर्स। उसके बाद मैच द फॉलोइंग वाला जो कंसेप्ट है आपका, जिसमें आपको मैच करना पड़ता है कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा आपका ऑपोजिट जो भी सेंटेंस मैच हो रहा है उसका मीनिंग मैच कर रहा है। तो ये एक लेटेस्ट पैटर्न टाइप है, ये आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे इसके बारे में। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 5 to 8 क्वेश्चंस इसके भी, राइट। चाहे वो पीओ हो, अगर एसोसिएट में अगर ये टॉपिक आता है तो इसका जो लेवल होगा दैट विल बी इजी। पीओ में अगर आता है तो स्लाइटली डिफिकल्ट होगा, जिसमें आपको सोचने में टाइम लगेगा कि इसको जल्दी कैसे करें, राइट। देखिए नेक्स्ट, फिलर्स। फ्रेंड्स फिलर्स का मतलब हो गया जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, लेकिन जब बैंक का आप पेपर दे रहे हैं तो इतना इजी आपको नहीं आने वाला। सिंगल फिलर्स मतलब जब आपको एक ही चीज़ फिल करनी है, कभी कभी फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ रहा है, आपको 4-5 ऑप्शंस दिए होंगे, एक सेंटेंस दिया होगा, बोलेंगे कि इसमें से बताओ 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस को कौन सा पार्ट गलत है और उसकी जगह कौन सी फ्रेज आनी चाहिए, कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन सा ब्लैंक आप फिल कर सकते हैं जो भी ऑप्शंस में से। तो उसमें आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। 3 फिलर्स भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो जब प्रैक्टिस करनी है तो फिर खाली आदत होना पढ़ के जाना, कंप्लीट ही आप पढ़ के जाएंगे, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को हमने बताए। तो आप जब भी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करें फॉर जेके बैंक, इन टॉपिक्स को आप ज़रूर माइंड में रखें। हो सकता है इसमें से कोई एक आधा टॉपिक हमने स्किप कर दिया हो तो वो, लेकिन हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, सिलेबस मीन्स पेपर में क्या आया है वो आपका इसमें ज़रूर कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे आपको यही एडवाइस है, आपसे यही सजेशन है, प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना के अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। आने वाले टाइम में जैसे आपने देखा एसएससी ने भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया, जेके एसएसबी काउंटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आने वाला है, आईबीपीएस की एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी पहले से ही आई हुई है, जेके बैंक की जो 20th से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग खुद ही बिजी हो, अभी क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के रूल्स अभी कल आपको देखने को मिले, आप खुद ही इस तरह के रिक्रूटमेंट्स में अलग-अलग में बिजी हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो यही राइट टाइम है, आप इसकी प्रिपरेशन शुरू करिए। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने घर बैठ के प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है अभी आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी आप मैसेज करिए दैट यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग 9419145317। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप में से चाहते हैं कि इस साल आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ, प्रॉपर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के साथ, सो दैट
आपका एक ही अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट हो, चाहे वो पीओ का हो, चाहे अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे क्लास 4 हो, एनी एग्ज़ाम विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन कमिंग मंथ्स, 1 or 2 months or 3 months, यू आर मोर देन वेलकम। आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए 9419145317। व्हाट्सएप पे इसको मैसेज करें। तो करियर सक्सेस की तरफ से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वी होप कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आने वाले टाइम में आप अपना एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करें। थैंक यू।